काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइट, कौन कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है? लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट, वर्टिकल एंड लेटरल रिपोर्ट, पेरियोडिक रिपोर्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट, प्रपोजल रिपोर्ट एंड फंक्शनल रिपोर्ट। अब इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट, एज द नेम इम्प्लाइज दीज रिपोर्ट आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो रिपोर्ट आपने जैसे कि नाम में ही समझा कि लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लंबी होगी उसको लॉन्ग रिपोर्ट कहेंगे और जो शॉर्ट में होगी उसको शॉर्ट रिपोर्ट कहेंगे। द 2 pages report, which is also sometimes referred to as a memorandum, is very brief, while these page report unquestionably lengthy but define distinct division between short report and long report. So you will probably notice long report typically written in formal style. जो long report होती हैं वो formal style फॉर्मली ज़्यादा लिखी जाती हैं और जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है उनके पेजेस ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट के पेज होते हैं approximate 2 to 3 pages. Internal and external report. And internal reports stay within a particular organization or a group of people as the name implies. Internal report जो होती है उसमें जो information होती है वो group of people और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। इंटरनल रिपोर्ट आर इंटेंडेड फॉर यूज विद इन द कंपनी इन ऑफिस सेटिंग। जो इंटरनल रिपोर्ट होती है जो वो सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, जैसे कि कंपनी से रिलेटेड या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वी प्रिपेयर एक्सटर्नल रिपोर्ट लाइक न्यूज आर्टिकल अबाउट एन इंसिडेंट इन द न्यूज़पेपर और कंपनी एनुअल रिपोर्ट, दिस रेफर्ड एज पब्लिक रिपोर्ट। जैसे कि हम एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं अपनी या कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह हैं और जो हमें पब्लिकली शेयर करनी है तो उसको हम एक्सटर्नल रिपोर्ट में कहते हैं। वर्टिकल एंड लेटरल रिपोर्ट, वर्टिकल और लेटरल रिपोर्ट क्या होती हैं? दिस रिलेट्स टू द रिपोर्ट अल्टीमेट टारगेट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। A vertical report is one that intended for management or mentees. A vertical report is one that moves in either an upward or downward direction. In the other hand, lateral reports support organization coordination. A lateral report is one that moves between departments at the same organization level, such as one level एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो वर्टिकल रिपोर्ट होती है वो बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में वर्क करती है और जो हमारी लेटरल रिपोर्ट होती है वो सेम लेवल के डिपार्टमेंट और सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यूज करी जाती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। यह रिपोर्ट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट फॉलोज द स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है एक फॉर्मल वे में लिखी जाती है, एक फॉर्मेट को फॉलो करा जाता है। जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें पर्सनल कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है और जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कंटेन करती है डिटेल में। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ मैसेज विद अनस्ट्रक्चर्ड। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कि नॉर्मली में हम बात करते हैं इस टाइप से। इनफॉर्मल रिपोर्ट मेमोरेंडम भी कहा जाता है, रेफर्ड टू एज एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि इसका यूज टीम के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए या किसी डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बताने के लिए किया जाता है इनफॉर्मली वे में। इसको इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। Information report such as attendance report, budget report for the year, financial report every month, and other convey factual data from one part of organization as possible large system. Scientific research feasibility report and employees evaluation are example of analytical report that demonstrate, attempt, and address real issue. The conclusion of these analytics report typically called the suggestion. Analytical report वो होती हैं जिसमें एनालिटिक्स शो करी जाती हैं, ये शेयर करी जाती हैं, हमने ये चीज़ में ये प्रोग्रेस करा है, ये हमारी एनालिटिक्स है, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट कहा जाता है। और जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गई हमारी, बजट रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई, मंथली रिपोर्ट हो गई, ये सभी हमारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कही जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रपोजल रिपोर्ट्स, प्रपोजल रिपोर्ट क्या होती हैं? दिस रिपोर्ट फंक्शन एज एन एडिशन टू एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो होती हैं
प्रपोजल रिपोर्ट एडिशनल एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। ए प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड टू आउटलाइन हाउ one organization can address a problem that they are currently experiencing. In a business setting, it is typically necessary to prepare report on a regular basis. Business में regular basis पर report बनाना की बहुत ज़रूरत होती है. Ultimate objective is frequently very focused on solution. Such report are referred as proposal report. Ultimate objective is frequently very focused on solution. और इस तरीके की रिपोर्टों को जो है प्रपोजल रिपोर्ट कहा जाता है और इसका फोकस सॉल्यूशन पर होता है। फंक्शनल रिपोर्ट्स, दिस रिपोर्ट कम इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड सर्व ए वैरायटी ऑफ पर्पस। ये रिपोर्ट जो होती हैं अलग अलग फॉर्म में होती हैं, बहुत सारी फॉर्म होती हैं और अलग अलग पर्पस के लिए यूज करी जाती है। सच एज मार्केटिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए यूज करी जाती है। ऑलमोस्ट ऑल रिपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू मोस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज। एडिशनली वी कैन कंबाइन वन रिपोर्ट विद अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट।